ये चीज सुन पा रहे हो आप? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज 16 करण भावना संगोष्ठी का 6वां दिवस है। इस गोष्ठी में आप सभी का मंगलमय स्वागत है। अभी तक हम अपनी विदुषी बहनों द्वारा विगत 5 दिनों से 10 भावनाओं के ऊपर चर्चा की जा चुकी है। आज हम आचार्य भक्ति भावना एवं बहुशुद्ध भक्ति भावना, इन दो भावनाओं के बारे में अपनी विदुषी बहनों द्वारा सुनेंगे। आज मैं अध्यक्ष पद के लिए बुलाना चाहूंगी एक ऐसी विदुषी जो सब विदुषियों की विदुषी हैं। जी हाँ, सभी विदुषियों की विदुषी हैं। हम सभी मुमुक्षु बहनों की आदर्श हैं। आप हैं झांझरी परिवार से विदुषी पुष्पा जी झांझरी, आदरणीय बुआ जी। आपका परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, फिर भी सभा की अध्यक्षा होने के कारण परिचय मुख्य है। आप आदरणीय पंडित विमल दादाजी झांझरी की बहन है। आदरणीय दादा को मेरा चरण स्पर्श। गुरुदेव श्री के समागम एवं प्रेरणा से ही आप आत्म कल्याण के मार्ग पर लगी हैं। ऐसी समता मंदिर में निवास करने वाले आदरणीय झांझरी परिवार एवं बुआ जी के सानिध्य में पूरा परिवार तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार में एवं आत्म कल्याण हेतु अग्रसर है, जिसका उदाहरण KKPPS द्वारा प्रति 5 वर्ष में होने वाला सम्मेल शिखर जी में जो शिविर है, वह सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसका प्रत्येक साधर्मी को इंतजार रहता है। मैं प्रणाम करना चाहूंगी आदरणीय सुकुमार जी भाई साहब, आदरणीय ज्ञानधारा दीदी, आदरणीय समता दीदी एवं समस्त विद्वद्गण झांझरी परिवार। वास्तव में झांझरी परिवार मुमुक्षु समाज की ऐसी धरोहर है जिनसे निरंतर तत्वज्ञान की धारा प्रभावित हो रही है और होती रहेगी। धन्य है ऐसा झांझरी परिवार। अब मैं निवेदन करूंगी आदरणीय बुआ जी से, वो आए और हमारा अध्यक्ष पद संभालें। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी आज की संचालिका विदुषी प्रज्ञा जी जैन देवलाली। आप आदरणीय पंडित अभय कुमार जी देवलाली वाले की ज्येष्ठ सुपुत्री है। आप धार्मिक क्षेत्र में तत्वज्ञान तो परोस ही रही हैं, अपितु लौकिक क्षेत्र में भी विशेष मुकाम हासिल किया है। आप वर्तमान में टाइम्स ऑफ इंडिया नासिक महाराष्ट्र में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर पोस्ट पर हैं। फ्री प्रेस जर्नल मुंबई में आप सब एडिटर हैं। आप विगत 10 सालों से इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन टीचिंग लाइन में हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज पे जैन दर्शन पर रिसर्च आर्टिकल पेपर लिखती हैं। इनकी अब बहुत सारी तो इनके अब इनका संचालन हमें बताएगा कि आज ये इतनी बड़ी विदुषी, इतनी होनहार विदुषी हमारे समक्ष है, जिन्हें आज का संचालन का कार्यभार संभालना है। अब मैं बुलाना चाहूंगी बहन प्रज्ञा को, आए और आज का संचालन पद स्वीकार करें। प्रज्ञा जी। जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू प्रीति दीदी। मैं आप सबको बता दूं कि मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी तब मैं नागपुर गई थी रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और तभी से प्रीति दीदी मेरा बड़ी बहन की तरह ध्यान रखती हैं, और इस स्वर्णिम अवसर आज देने के लिए भी मैं प्रीति दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
और उसके साथ ही सभी संयोजकों का, आयोजकों का भी बहुत बहुत आभार मानती हूँ। हम यहाँ पर 16 कारण भावनाओं को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और पिछले पूरे 8 दिन की गोष्ठी में 5 दिन हम 10 भावनाओं पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो ये भावनाएं क्या हैं और क्यों हम भाते हैं और इनका क्या फल है, इस सब के बारे में हम ऑलरेडी ही चर्चा कर चुके हैं। फिर भी अगली 6 भावनाओं के बारे में चर्चा हम अगले 3 दिनों में करेंगे। आज हम जिन 2 भावनाओं की चर्चा करेंगे वो है आचार्य भक्ति भावना और बहुश्रुत भक्ति भावना। इन 2 भावनाओं की चर्चा करेंगे उसके पहले मैं अध्यक्ष महोदया से स्वयं ही निवेदन करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ, परमिशन लेती हूँ कि मैं आज की सभा का मंगलाचरण शुरू करूँ। मंगलाचरण में भी हम मंगल पंचक, पंडित पन्नालाल जी जो हैं उन्होंने मंगल पंचक लिखा है, उस मंगल पंचक के 2 छंद हम पढ़ेंगे जिसमें आचार्य परमिष्टि और उपाध्याय परमिष्टि की चर्चा है। आचार पंचक चरण चारण चुंच वह समता धरा, नाना तपो भर हेति हापित कर्म का सुखिता करा, गुप्तित्रयी परिशीलनादि विभूषिता बद सांबरा, कुर्वन्तु मंगलमत्र ते श्री सूरयोर्जित शंभरा। द्रव्यार्थ भेद विभिन्न श्रुत भरपूर्ण तत्व निभालिनो, दुर्योग योग निरोध दक्षा सकल वर गुणशालिनः, कर्तव्य देशन तत्परा विज्ञान गौरवशालिनः, कुर्वन्तु मंगलमत्र ते गुरुदेव दीधिति मालिनः, कुर्वन्तु मंगलमत्र ते गुरुदेव दीधिति मालिनः। ऐसे आचार्य परमेष्टि और उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे सामने 2 विदुषियां हैं। पहली विदुषी हैं जो आचार्य भक्ति के बारे में बताएंगी, शाश्वत मानसी जैन जो कि शाश्वत धाम से हैं, और दूसरी विदुषी जो बहुश्रुत भक्ति के बारे में चर्चा करेंगी वो है डॉक्टर स्वाति जैन नवसारी गुजरात से। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी प्रथम वक्ता को आमंत्रित करती हूँ। हमारी प्रथम वक्ता है शाश्वत मानसी जैन। ये शाश्वत धाम में पिछले 7 साल से पढ़ाई कर रही हैं और ये ग्वारा की रहने वाली हैं। पिछले वर्ष तो इन्होंने ग्वारा में ही दशलक्षण पर्व में सुबह और शाम दोनों टाइम स्वाध्याय भी कराया है। ये ऑनलाइन पाठशालाएं भी लेती हैं। इन्होंने विदिशा में मेरे साथ मतलब मेरी ही कक्षा में इन्होंने प्रशिक्षण लिया था और ये पिछले 7 साल से तत्व के इतनी अच्छी इन्हें रुचि हो गई है, इतना अच्छा इनका चिंतन है कि अब इनके स्वाध्याय दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आइए मानसी जैन, आप हमारे समक्ष आचार्य भक्ति के बारे में चर्चा अपनी शुरू कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आवाज आ रही है सभी को मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। 16 कारण भायति थंकर जे भये, हर से इंद्र अपार मेरु पे ले गए, पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हम हूँ सूरस कारण भावे भाव सो। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, संचालिका महोदया और मेरे समक्ष उपस्थित परोक्ष रूप से विद्वत गण एवं सभी विदुषियों को मेरा सिद्धात्म वंदन। आज 16 कारण भावना में से 11वें नंबर की भावना का दिवस है जिसका नाम है आचार्य भक्ति। आचार्य भक्ति कहलाती क्या है? हमारा मुख्य विषय तो 16 कारण भावनाएं हैं। 16 कारण भावना का नाम सिर्फ 16 कारण नहीं, 16 भावना नहीं रखा,
उसके मध्य में कारण शब्द भी लगाया है, जो इस बात का सूचक है कि कोई ना कोई कार्य इन 16 भावनाओं से होता है। तो वो कौन सा कार्य है? वो कार्य है तीर्थंकर प्रकृति। हाँ, ये 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति के का बंध होता है। ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित, उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक मोक्ष मार्ग के प्रकरण में कहते हैं कि कारण बहुत प्रकार के होते हैं। कोई अविनाभावी कारण होता है, कोई वैकल्पिक कारण होता है। तो ये जो 16 कारण भावनाएं हैं वो भी एक वैकल्पिक कारण है, मतलब कि कारण है, ऐसे भी कारण होते हैं जिनके होने पर कार्य हो, और कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिनके होने पर कार्य होता भी है और नहीं भी होता है। ये 16 कारण भी वैकल्पिक कारण के अंतर्गत ही आती हैं। वहां पर उदाहरण भी दिया है कि मुनिराज, मुनि अवस्था में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु मुनि बनकर मोक्ष मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। वैसे ये 16 कारण भावनाएं भी, जो 16 कारण भावनाओं को भाता है वही तीर्थंकर प्रकृति को का बंध करता है, और जो 16 कारण भावना भाता है वो नहीं भी करता है और करता भी है। ये इसको वैकल्पिक कारण कहते हैं। आज का मूल विषय तो हमारा आचार्य भक्ति है। कल ही हमने अरहत भक्ति के उस प्रकरण में भक्ति के संबंध में समझ ही लिया था। तो भी भक्ति क्या कहलाती है? तो गुणेषु अनुरागा भक्ति, मतलब क्या है कि गुणों के प्रति अनुराग वही सच्ची भक्ति है। किनके गुणों के प्रति? हमारे आचार्यों के गुणों के प्रति जो अनुराग है वही सच्ची भक्ति है। नृत्य करना, ढोल मंजीरे बजाना और भक्ति सरोवर उठा के गुरु भक्ति पढ़ लेना, ये आचार्य भक्ति नहीं है। आचार्य भक्ति क्या है कि उनके जैसा बनने की इच्छा करना, बंदे तदगुण लब्धे, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति करने की इच्छा करना, उनके गुणों के प्रति प्रीति रखना, वही आचार्य भक्ति है। भक्ति तो तब होगी जब हम उनके गुणों को जानेंगे। तो हमारे आचार्य के क्या गुण हैं, आचार्य किसे कहते हैं? तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि आचार्य वो कहलाते हैं जो सम्यक की प्रधानता से जिन्होंने संघ के नायक हुए हैं, और जो दीक्षा ग्राहक को दीक्षा देते हैं और प्रायश्चित विधि से निर्दोष करते हैं, और कभी कभी जो धर्म के लोभी जीव हैं उनको रागांश के उदय से उनको धर्मोपदेश भी देते हैं। हमारे आचार्य पंचाचार का निरतिचार पालन करते हैं। और हमारे आचार्य के कितने मूल गुण होते हैं? 36 मूल गुण होते हैं। वो 36 मूल गुण कौन कौन से हैं? तो मूल गुण वाले छंद में आता है, द्वादश तप 10 धर्म जुत पाले पंचाचार, 60 आवस्त्र गुप्ति गुण आचार्य पद सार। अर्थात 12 तप, 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 आचार और 3 गुप्ति, ये सब मिलाकर क्या 36 मूल गुण होते हैं। 12 तप के संबंध में हमने शक्ति तप के दिन चर्चा कर ही ली थी, और 10 धर्म की चर्चा 10 लक्षण महापर्व के समय हो गई थी। तो अभी हम इन दोनों से तो सभी भली भांति परिचित हैं ही। तो हम जो 5 आचार हैं, 6 आवश्यक हैं और 3 गुप्ति, वो कौन कौन सी हैं उसका छंद हम देखते हैं। दर्शन ज्ञान चरित्र तप पंचाचार, गोपे मन बच काय को गिन 36 गुण सार, समता धर बंधन करे नाना थुति मनाय, प्रतिक्रमण स्वाध्याय जुत कायोत्सर्ग लहाय।
अर्थात क्या 5 आचार होते हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार। ये 5 प्रकार के आचार्य होते हैं। और 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, जिसमें मुनिराज गुप्त रहते हैं, पूर्ण रूप से गुप्त रहते हैं। और 6 आवश्यक, मुनिराज के भी 6 आवश्यक होते हैं, समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। इस प्रकार से 36 मूल गुण आचार्यों के होते हैं। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी आचार्य के संबंध में आता है, दंसनराण पहाड़े वीर्य चारित्र वर्तवाया रे, अपम परम च जुंजई जे आयर्यो मुनि जेओ। अर्थात क्या, दंसनराण पहाड़े जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार प्रधान है, और चारित्राचार, वीर्याचार और तपाचार, इन से इनका पंचाचार का धारी है। अपम परम च जुंजई, और जो 5 आचार्य स्वयं भी पालन करते हैं और दूसरों को भी उसमें जोड़ते हैं, वो आचार्य मुनि सो आयर्यो मुनि ज्यो, वही आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य है। ऐसा द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आता है। अब पंचाध्यायी ग्रंथ में भी आचार्य के संबंध में कहते हैं कि हमारे आचार्य आदेश और उपदेश दोनों देते हैं, लेकिन उनके उपदेश में कभी भी हिंसा नहीं होती है। अगर हिंसात्मक वचन हुए तो समझ लेना कि वो हमारे आचार्य नहीं है। और ये भी कहते हैं कि जो व्रत तप शील धारी हैं और पंचाचार का आचरण करते हैं, वो ही आचार्य हैं, उनसे भिन्न कोई हमारे आचार्य गुरु नहीं है। हमारे चरणानियोग का महान ग्रंथ रत्नकरण्य श्रावकाचार, उसमें भी गुरु के संबंध में आता है कि विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रहा, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। मतलब क्या है, जो विषय आशा से अतीत हो गए हैं और जिनके लेश मात्र भी आरंभ परिग्रह नहीं है, और जो किसमें अनुरक्त रहते हैं, ज्ञान ध्यान तप में अनुरक्त रहते हैं, वही तपस्वी प्रशस्यते अर्थात प्रशंसनीय है, पूजनीय है, वही हमारे आचार्य हैं। नियम सार ग्रंथ जो कि कुंद आचार्य द्वारा रचित है, उसमें भी कहते हैं कि आचार्य कौन है, जो धीर है, गुण गंभीर है, और जिन्होंने पंचेंद्रिय रूपी हाथी के मद का मर्दन कर दिया है, वही हमारे आचार्य हैं और वही पूजनीय है। अब मैंने यहाँ पर गुरु भी कहा है, आचार्य को साधु भी कहा है, तो ऐसा प्रश्न हो भी सकता है कि आचार्य तो आचार्य है ना, कहाँ से साधु? साधु तो 5वें परमेष्ठी है, आचार्य 3रे परमेष्ठी है। तो नहीं, आचार्य को हम साधु भी कह सकते हैं। जैसे तीर्थंकर को भगवान कह सकते हैं, लेकिन भगवान को तीर्थंकर नहीं कह सकते हैं। वैसे ही आचार्य को हम मुनि, साधु, संत कह सकते हैं, लेकिन साधु को आचार्य नहीं कह सकते हैं। हमारी गुरु भक्ति में भी आता है कि हम आचार्य कैसे हैं, उनके पास बिल्कुल भी किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है। तिल तुस मात्र संग नहीं जिनके, ज्ञान ध्यान गुण बल है से। अर्थात क्या, जिनके पास किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है और जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, वह हमारे आचार्य हैं। आचार्य बहुत आचार्य हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि हम अब विहार करना है तो किस दिशा में विहार करना है, अब कहाँ किस स्थान पर हम चातुर्मास करें,
कैसे व्यवहार करें, कोई अपने दोस्त दिखा रहा है तो उसको क्या प्रायश्चित दिया जाए। तो ऐसे उनके पास अनेक जिम्मेदारियां होती हैं जिसके कारण उन्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, आचार्यों का ये वीक पॉइंट है कि आचार्य पद में मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए मोक्ष के जाने के लिए हमारे लिए मुनिलिंग धारण करना तो आवश्यक है, लेकिन आचार्य और उपाध्याय पद ये मोक्ष मार्ग में साधक नहीं है, अपितु बाधक ही है। इसलिए आचार्य मुनि मोक्ष नहीं जा सकते हैं। और हमारे आचार्य दीक्षा ग्राहक को दीक्षा देते हैं तो किस विधि से? पहले पूरा परीक्षण करके दीक्षा ग्राहक जो है वो तत्वज्ञानी है, उदासीन परिणामी है कि नहीं है, उसमें परिसर सहने की सामर्थ्य है, शक्ति है कि नहीं है, और वह किसी लोभ लालच के बस से तो दीक्षा नहीं ले रहा है। इस प्रकार पूरा परीक्षण करके फिर उनको दीक्षा ग्राहक को आचार्य दीक्षा प्रदान करते हैं। और जो अपने दोष दिखाते हैं तो उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि हमारे आचार्य हमें सजा नहीं देते हैं, हमें निर्दोष करते हैं। हाँ, प्रायश्चित में वो हमें सजा नहीं देकर हमारे दोषों को हमसे दूर करके हमें निर्दोष और शुद्ध करते हैं। रत्नकरण शावकाचार में पंडित सदासुख दास जी 6वें अधिकार भावना अधिकार में कहते हैं कि हमारे आचार्य के 8 अन्य मूल गुण भी होते हैं। वो कौन से हैं? तो पहला है आचारवान, अर्थात जो पंचाचार का पालन निरतिचार स्वयं करते हैं व कराते हैं वो आचारवान होते हैं। दूसरा है आधारवान, अर्थात जो नए प्रमाण निक्षेप द्वारा स्वानुभव द्वारा भली भांति तत्वों का निर्णय किया हो जिसने, वो आधारवान है। तीसरा है व्यवहारवान, अर्थात जिन्होंने व्यवहार प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए ताकि आगे दोष कोई करे तो उनकी उस मुनि के शिष्य के दोष निकल भी जाएं और आगे भी वो ऐसी गलती द्वारा ना करे, तो इसलिए उनको व्यवहार शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। चौथा है प्रकर्ता, अर्थात संघ के मुनियों में जो असक्त है, अर्थात जैसे कोई मुनि रोगी है, कोई वृद्ध हो गया है या कोई बालक ही है, तो ऐसे असक्त मुनि जो शक्तिहीन मुनि हैं उनकी वैयावृत्ति करना चाहिए। अर्थात ये इस बात से यह कहना चाहते हैं कि आचार्य को कभी प्रमादी नहीं होना चाहिए। अगर हमारे आचार्य ही प्रमादी रहेंगे तो पूरा संघ ही प्रमादी हो जाएगा और संघ का नाश हो जाएगा। इसलिए आचार्य को प्रकर्ता भी होना चाहिए। पांचवा है अपायोपाय विदर्शी। अपायोपाय विदर्शी मतलब अपाय होता है रत्नात्रय की रक्षा और उपाय होता है रत्नात्रय का नाश। मतलब कि जो मुनि धर्म से शिथिल हो गए हैं उनको अपायोपाय विदर्शी मतलब रत्नात्रय की गुणों की शिक्षा दे करके या फिर उन्हें भय दिला करके कि अगर आप ऐसे धर्म से शिथिल होंगे तो नरकादि कुगति में जाना पड़ेगा, तो ऐसी शिक्षा उपदेश दे करके जो धर्म में फिर से लगाए, जो वो अपायोपाय विदर्शी नाम का 5वां गुण है। 6वां है अवपीड़क। अवपीड़क अर्थात कोई भी उपसर्ग परिचय आने पर आचार्य कायरता ना दिखाकर क्या दिखाएं? वीरता दिखाएं और उस उपसर्ग से प्रतापवान होकर लड़ें, और ये अवपीड़क नाम का 6वां गुण है। 7वां है अपरश्रावी, अर्थात जो शिष्य अपने दोष आचार्य को बता रहा है
कि हमसे ये भूल हो गई है, अपराध हो गया है, तो उसको सुनकर आचार्य अन्य किसी आचार्य को या अन्य किसी शिष्य को ना बताएं। ये 7वें नंबर का अपरश्रावी नाम का गुण है। 8वें नंबर का अंतिम गुण है निर्यापक। निर्यापक अर्थात जैसे खेवटिया समस्त बाधाओं को टालकर नाव को पार उतार ले जाता है, उसी प्रकार आचार्य भी शिष्यों को अनेक विघ्नों से बचाकर संसार समुद्र से पार करा देते हैं। यही निर्यापक नाम का अंतिम 8वां गुण है। ये रत्नकरण शावकाचार में आचार्यों के 8 अन्य गुण भी बताए गए हैं। ऐसे हमारे आचार्य होते हैं। और 16 कारण पूजन की जयमाला में भी आता है, जो आचार्य भक्ति करे हैं, सो निर्मल आचार धरे हैं। अर्थात क्या, जो ऐसे आचार्यों के गुणों के प्रति बहुमान रखता है, प्रीति करता है, अनुराग करता है, उसका आचरण भी कैसा हो जाता है, निर्मल। सो निर्मल आचार धरे हैं, उसका आचरण भी निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसी हमारे 16 कारण पूजन में कहा गया है। और हमारे मुनिराज हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, मोक्ष मार्ग दिखाने वाले हैं, जो हमें पतित से पावन बनाने वाले हैं, भोगी से योगी बनाने वाले हैं, संसारी से सिद्ध और पापी से परमात्मा हमारे आचार्य हमें बनाने वाले हैं। इस प्रकार मैं अंत में बस यही कहना चाहती हूँ कि जो जिसको देखता है वो वैसा ही बन जाता है। कहा भी जाता है कि जो जैसे गुण देखेगा वैसे गुण पाएगा। तो मेरी भी यही भावना है कि हम सभी ज्ञानियों को, आराधकों को, तपस्वियों को देखें और उनके जैसा बने और उनकी ओर दृष्टि रखकर उनकी तरह चिंतन की गहराई में उतरें। इसी मंगल भावना से मैं अंत में भजन की 2 पंक्तियां बोलकर विराम लेती हूँ। गुरुओं के उपकार को हम तो भुला सकते नहीं, तन भुला सकते हैं पर जिन धर्म भुला सकते नहीं। गुरुओं के उपकार को हम तो भुला सकते नहीं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी, इतना बढ़िया उद्बोधन देने के लिए। हमारी शाश्वत मानसी जी ने हमें बताया, मतलब इतने मधुर स्वर में, शांत शैली में और अपने दृढ़ वचनों से आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप उन्होंने बताया। उन्होंने शुरुआत ही ऐसे की कि 16 कारण भावनाएं किसी कारण, किसी वस्तु का, किसी विशेष कार्य का कारण है, और वो विशेष कार्य कितना आवश्यक होगा, जो तीर्थंकर भी ऐसी भावनाएं भाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि मोक्ष मार्ग में ये भावनाएं अनिवार्य कारण नहीं है, वैकल्पिक कारण है। फिर उन्होंने कई सारे ग्रंथों का आधार लेकर उन्होंने बताया कि उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, रत्नकरण शावकाचार का, पंचाध्यायी का और द्रव्य संग्रह का, नियम सार का, इन सारे ग्रंथों में से बहुत अच्छे से खोज कर आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप बताया कि कैसे होते हैं वो आचार्य परमेष्ठी, जिनकी भक्ति की भावना तीर्थंकर पद की कारण बन जाती है। और मैं 1-2 पंक्तियों में उन्हीं आचार्य परमेष्ठी के बारे में बताती हूँ। साधु संघ के अनुशासक जो धर्म तीर्थ के नायक हैं, धर्म तीर्थ के नायक हैं, निज पर के हितकारी गुरुवर देव धर्म परिचायक हैं, देव धर्म परिचायक हैं। गुण 36 सुपालक देखे, मुक्ति मार्ग संचालक देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है।
ऐसे हमारे परम वीतरागी मुनिराज आचार्य परमेष्ठी जो हैं, उनका स्वरूप अभी हमने समझा। अब बहुश्रुत भक्ति के लिए मैं अपनी अगली वक्ता को बुलाती हूँ, जो है हमारी डॉक्टर स्वाति जैन, नवसारी गुजरात से, जो आप सब जानते होंगे हमारे पंडित रमेश चंद जी, जो जिनको हम दाऊ चाचा के नाम से बुलाते हैं, उनकी सुपुत्री हैं। इन्होंने रिसेंटली अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है। वैसे तो ये शास्त्री, जैन दर्शनाचार्य, नेट, स्लेट सब हैं। इन्होंने 2020 में ही अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है और इनका विषय सोमसेन विरचित राम पुराण पर आधारित था। इन्होंने संस्कृत में पीएचडी पूरी करी है और ये तत्व प्रचार में संलग्न है। प्लस अरहम पाठशाला में भी ये अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। ऐसी हमारी डॉक्टर स्वाति जैन, आइए और हमें बताइए कि बहुश्रुतवंत भगति जो कर रही, इसका अर्थ क्या है। स्वाति जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। ये सभी बाह्य उपाधियां मेरा स्वरूप नहीं है। ये बाह्य उपाधियां यहाँ आपके सामने जो बैठे हैं, इसका स्वरूप है। मेरा स्वरूप तो शुद्ध आत्मा है। आत्म रूप अनुपम अद्भुत, याहि लखे भव सिंधु तरा। आत्म रूप। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। बस एक यही बात हमको सभी सिखाने में लगे हुए हैं। गुरुदेव श्री से लेकर के अभी तक जितने लोगों को हमने सुना है, जितनी जिनवाणियां पढ़ी हैं, उन सभी का सार एक यही है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। हमारे लिए सिर्फ मैं शुद्ध आत्मा हूँ भी और हमारा साध्य भी शुद्ध होना ही है। मतलब मैं खुद हूँ तो फिर होना कैसा, पर फिर भी होते हुए भी होना है, क्योंकि मुक्ति में व्यक्त है जैसा यहाँ अव्यक्त है वैसा। जो वहां व्यक्त है वो यहाँ अव्यक्त स्वरूप है, तो हमें इसको व्यक्त करना है। तो मेरे शुद्ध स्वरूप को मुझे व्यक्त करना है। हमने इस जगत में अनेक साध्य बना रखे हैं। 12 भावना में जयचंद जी छाबड़ा ने कहा है, मोह उदय जिए के व्रथा आन कल्पना होए। हमने अपनी कल्पना के आधार पर ना जाने कितने साध्य बना रखे हैं और उन्हीं कल्पनाओं को साक्षात्कार करने में हम लगे हुए हैं। हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। हम अपना करियर बना करके अपने आप को सफल मानते हैं, जबकि हमारा साध्य ये नहीं। हमारा साध्य तो अपनी शुद्धात्मा को सिद्धात्मा बनाना है। अनंत सिद्धों ने सिद्ध बनकर के हमें ये साक्ष्य दिया है कि हाँ, अगर शुद्धात्मा में लीन होगे तो ऐसा सिद्ध स्वरूप प्रकट होता है। ऐसे सिद्ध स्वरूप को प्रकट करके हम वास्तव में सुखी हो सकते हैं। यहाँ रूपक अलंकार भी आ गया है। हम जिनेन्द्र देव के दर्शन करने जाते हैं, उनके सिद्ध स्वरूप को देख करके अपने सिद्ध स्वरूप को याद करने के लिए हमें सिद्धात्मा, हमें भगवंतों के दर्शन करने चाहिए। तो इस प्रकार से हम सिद्धात्माओं के दर्शन करें, लेकिन शुद्धात्मा के दर्शन ना करें तो वह वास्तविक दर्शन नहीं होता है, वह वास्तविक भक्ति नहीं होती है। अपने शुद्धात्मा की भक्ति करके ही हम वास्तव में सभी पंच परमेष्ठियों की भक्ति कर सकते हैं। अपने शुद्धात्मा को नमन करके ही हम सभी पंच परमेष्ठियों को नमन कर सकते हैं, क्योंकि शुद्धात्मा की ही अवस्थाएं हैं ये पंच परमेष्ठिपना। ये पंच परमेष्ठि कोई अलग से नहीं होते हैं। जब मैं छोटी थी और पाठशाला पढ़ती थी तो मुझे बताया जाता था कि ये आत्मा है और ये जो है वो शरीर है। ये शरीर अजीब है और इस शरीर में एक जीव होता है, उसके कारण से ये चलता फिरता दिखता है, अन्यथा तो ये मुर्दा है। तो मुझे लगा कि अच्छा, आत्मा तो भगवान हो गए और ये जो है मतलब मैं, ये शरीर, ये तो अजीब है। अब मेरे पीछे कोई आत्मा काम कर रही है, मतलब कोई ना कोई भगवान की ड्यूटी लगी हुई है मेरे पीछे, तो मैं जिंदा दिखती हूँ, तो मैं, ये मेरा स्वरूप दिखता है। फिर पाठशाला में पूछा कि भाई तो इतने अनंत भगवान हैं, तो किसकी ड्यूटी किसके पीछे लगी हुई है, कैसे पता चलेगा?
तो पता चला कि अरे वो तुम्हारे पीछे नहीं लगे हुए हैं, तुम खुद ही एक आत्मा हो, ये शरीर तुम हो ही नहीं, ये जो आत्मा है वही तुम्हारा स्वरूप है। ये शरीर, इसके पीछे जो आत्मा है वही हम हैं, ये है ही नहीं। तो हमारा शुद्धात्मा जो है उसी की ये पंच परमेष्ठी अवस्थाएं हैं। ये बालपना, युवापना, वृद्धापना, ये हमारी अवस्थाएं नहीं है। हमारी अवस्थाएं तो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये हैं। अब अरहंत और सिद्ध ये शुद्धात्मा की पूर्ण अवस्था है, और आचार्य, उपाध्याय और साधु समझिए शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए विकास रूप अवस्थाएं हैं, ये पुरुषार्थ रूप अवस्थाएं हैं, और पूर्णता को प्राप्त अवस्थाएं हैं अरहंत और सिद्ध। तो हमें भी अरहंत और सिद्ध पद को, पूर्ण अरहंत और सिद्ध ऐसे पूर्ण शुद्धात्मा वाले पद को, अपने पूर्ण स्वरूप को, पूर्ण सुख को प्राप्त करना है। इसलिए आज हम इन भक्तियों की, इन भावनाओं को भा रहे हैं। वास्तव में हम ये भावनाएं भा क्यों रहे हैं? कल हमारी अध्यक्षा महोदया ताई जी ने बताया था कि वास्तव में भावनाएं अलग से भाने की बात आती कहाँ से है, क्योंकि ये जीव का उपयोग कहीं ना कहीं अलग चला जाता है, कभी शुभ भावों में चला जाता है, कभी अशुभ में चला जाता है, एक जगह स्थिर होता नहीं है। तो जब आत्मा स्वरूप से मुनिराज च्युत होते हैं तो वे कहाँ टिकेंगे, उनका उपयोग कहाँ जाए? इसलिए ये भावनाएं आती हैं कि उनका उपयोग कहीं और न भटक जाए, इसलिए ये 16 कारण भावनाएं बता दी गई हैं। अब 16 कारण भावनाएं वास्तव में मैंने आज फील किया कि ये क्रम से क्यों निभाई जा सकती, क्योंकि 15 तारीख से चल रहा है और मेरा नंबर आया 18 तारीख को। तो मुझे तो इतना क्रम, इतना इंतजार करने में इतना दुख हो गया कि 18 तारीख कब आएगी। तो सोचो, जब वो मुनिराज इन भावनाओं को भाते हैं, मतलब सहज में ऐसी उनकी भावनाएं होती हैं, तो अगर क्रम से होंगी तो कितना दुख हो जाएगा, कितनी आकुलता हो जाएगी, अब मैं कब इस भक्ति को भाऊं, कब इस भावना को भाऊं। ये वास्तव में पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारी इच्छाएं अनंत चलती हैं, ऐसे उनके ये भावनाएं अनंत रूप में चलती हैं। मतलब ये भावनाएं उनकी अपने आप इतनी सहज होती हैं जैसे हमारी इच्छाएं सहज होती हैं। इसलिए ऐसे पंच परमेष्ठियों में से अभी कल हमने अरहत भक्ति का स्वरूप समझा, अभी अभी हमने मानसी जी के द्वारा आचार्य भक्ति का स्वरूप समझा, और अब अगली भक्ति बहुश्रुत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति को आज हम समझेंगे। तो वास्तव में श्रुत होता क्या है? श्रुत हम सभी ने सुना है। श्रुत किसे कहते हैं? जिनवाणी को श्रुत कहते हैं। सामान्य परिभाषा हो गई कि जिनवाणी श्रुत है, परंतु फिर भी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि वस्तुएं अनेक हैं। तो अनेक वस्तुएं होने पर उनके अपने अपने सत्यार्थ के वाचक जो पद हैं, मतलब अनेक वस्तुएं हैं और उनके अपने अपने अर्थ के वाचक, अर्थ मतलब पदार्थ, और पदार्थ का स्वरूप क्या बताया? सत्यार्थ। तो सत्य मतलब दो, जैसा हम उत्तम सत्य धर्म में समझते हैं कि सत्य मतलब उनकी सत्ता, और दूसरा सत्य मतलब कि उनका सही स्वरूप। तो वस्तुओं के अस्तित्व को बताया है, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा स्वरूप बताया है, स्व को स्वरूप बताया है, पर को पर रूप बताया है। तो इस प्रकार से अनेक वस्तुएं और उनके सत्यार्थ के प्रकाशक अनेक पद हैं। उन अनेक पदों के समुदाय को श्रुत कहते हैं। अनेक पदों के समुदाय, अनेक पदों के समाज, मतलब अनेक पदों के समूह को हम श्रुत कहते हैं। इसके अलावा दूसरी परिभाषा कि जो सुनने में माध्यम बनता है, श्रुत कहते हैं ना। श्रुत मतलब श्रोत्र इंद्रिय से जो सुना जाए वह श्रुत है। तो वास्तव में जब अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है तो लिख करके कोई पढ़ता है ऐसा नहीं होता है, वहां पे कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं होता है, वहां पे ऐसा ऑनलाइन काम नहीं होता है, लेकिन वहां पर इससे भी बहुत फास्ट ऑनलाइन काम होता है। कैसे कि दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ होती है और अंतर मुहूर्त मात्र में गणधर देव सुन करके
वो सारी दिव्य ध्वनि को, द्वादशांग को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो सुनने में निमित्त हो उसे श्रुत कहते हैं, क्योंकि सुनकर के ही सारी जिनवाणी का ज्ञान उनको हो जाता है। तो इस प्रकार से सुनने में जो निमित्त है, दूसरी परिभाषा हुई श्रुत की, सुनने में जो निमित्त है वह श्रुत है। तो मात्र सुनने में ही निमित्त नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। सुन करके आत्म कल्याण में जो निमित्त है, सिर्फ सुना तो ऐसे तो समूह शरण में अनेकों जीवों ने सुना होगा, लेकिन सुन करके सभी का आत्म कल्याण नहीं हुआ। इसलिए सुन करके आत्म कल्याण में निमित्त हो वह श्रुत है। समय सार में गाथा 1 जयचंद जी छाबड़ा जी ने भावार्थ में लिखा है, श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम। अनादि निधन प्रवाह रूप आगम। अनादि निधन शब्द वैसे तो बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी इसकी यहाँ पर क्या महत्ता है। अनादि निधन अर्थात जिसे किसी ने बनाया नहीं है, जिसे किसी ने बनाया नहीं है पर जाना जरूर है। इस श्रुत को किसी ने बनाया नहीं है पर जाना जरूर है। तो किसने जाना है, कैसे जाना है? कैसे जाना है तो कहते हैं यथार्थ जाना है। यथार्थ जाना है मतलब जिस वस्तु का जो स्वरूप है उसे वैसा जाना है, अर्थात स्व को स्व जाना है और पर को पर जाना है। ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ऐसा जानना तो हुआ ही है, लेकिन प्रयोजन भूत अर्थ को जाना है। स्व को स्व जाना है और पर को पर जाना है, क्योंकि सुख स्व स्वरूप में आने से होगा। अनंतों में घूमते रहेंगे तो हमको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए स्व को स्व स्वरूप जाना और उसमें श्रद्धान किया, उसमें लीनता की तो सुखी हो गए, और पर को पर स्वरूप जाना और उनको छोड़ दिया, उनमें नहीं उलझे। जैसा कि 12 भावना में कहा है, पर द्रव्यनते प्रीति जो, तो पर द्रव्यों को जाना लेकिन उनसे प्रीति नहीं की। इसलिए स्व को स्वरूप जानकर और पर को पर रूप जानकर अर्थात यथार्थ जाना है। और कैसा जाना है? प्रत्यक्ष जाना है, युगपत जाना है। ऐसी विशेषताओं के माध्यम से श्रुत की और श्रुत को जानने वाले उन श्रुत केवलियों की प्रामाणिकता झलकती है, क्योंकि ऐसे श्रुत को जानने वाला कोई हमारे तुम्हारे जैसा छदमस्त नहीं हो सकता, रागी द्वेषी नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे श्रुत को जानने वाले वे श्रुत केवली सबसे प्रथम सर्वज्ञ देव ही हैं। और उन श्रुत केवली सर्वज्ञ देव के द्वारा अनुशासित ये सारा श्रुत है जो हमें परंपरा से प्राप्त होता है। तो सर्वज्ञ अनुशासित इस श्रुत में, इस श्रुत को जानने वाले कौन है? इस श्रुत को जानने वाले वास्तव में अरहंत और सिद्ध तो केवल ज्ञानी हो ही गए हैं, लेकिन पंच परमेष्ठियों में आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों ही श्रुत के ज्ञाता हो सकते हैं। हमारे जैसे प्रमुखता है कि उपाध्याय द्वादशांग के पाठी होते हैं, उनके 25 मूल गुण होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि उपाध्याय मात्र ही द्वादशांग के पाठी हो सकते हैं। आचार्य तो उनके भी गुरु हैं, तो आचार्य देव भी द्वादशांग के पाठी हो सकते हैं, और साधु भी द्वादशांग के पाठी हो सकते हैं। परंतु फिर भी आचार्य, उपाध्याय और साधु में क्या भेद है और उपाध्याय को बहुश्रुतवंत क्यों कहा है, इस बात को हम समझते हैं। सभी ने एक कॉमन सा उदाहरण तो सुना ही होगा। एक स्कूल है, स्कूल का संचालन होता है, नेतृत्व होता है, किसकी आज्ञा चलती है? तो प्रिंसिपल की आज्ञा चलती है। और पढ़ाने वाले कौन होते हैं? टीचर होते हैं। और पढ़ने वाले कौन होते हैं? स्टूडेंट होते हैं। वहां पर विषयों की विविधता होती है, लेकिन यहाँ पर विषयों की विविधता नहीं है। सभी का एक ही विषय है, एक ही उद्देश्य है, आत्म स्वरूप में लीन रहना। इसलिए यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर हैं और जो प्रिंसिपल हैं, वे सभी एक ही विषय को पढ़ने में, उस विषय की तल्लीनता में, उस विषय की गहराई में जाने के लिए उद्धत हैं। तो आचार्य देव को हम प्रिंसिपल की पदवी देते हैं, और उपाध्याय गुरु को हम टीचर की पदवी देते हैं, और स्टूडेंट्स को हम सामान्य साधु की पदवी देते हैं।
परंतु पढ़ने वाले सभी लोग विद्यार्थी ही कहलाते हैं। इसी प्रकार से आचार्य, उपाध्याय और साधु, तीनों को हम साधु कह सकते हैं, परंतु उनकी बाह्य विशेषताओं के कारण ये भेद हमने किया है कि कोई आचार्य है और कोई उपाध्याय है और कोई साधु है। तो उपाध्याय की और क्या विशेषताएं होती हैं, इसको हम आपके सामने पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। देखिए, आपके सामने एक गाथा प्रस्तुत है, एक श्लोक प्रस्तुत है। इसमें आपके सामने उपाध्याय का स्वरूप बताया गया है। बहुश्रुता हि उपाध्यायाः सर्ववाङ्मय बोधतः आधिक्य बोधतस्तस्याथवा ते पाठकामताः। अर्थात सर्व वाङ्मय, सर्व द्वादशांग, सर्व जिनवाणी के ज्ञान से उपाध्यायों को बहुश्रुत कहा गया है। देखिए, हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, बहुश्रुत भक्ति। तो उपाध्याय बहुश्रुत क्यों कहे गए हैं, इस बात को हम समझ रहे हैं कि सर्व वाङ्मय बोधतः उपाध्यायाः बहुश्रुताः। सर्व वाङ्मय के ज्ञान से उपाध्यायों को बहुश्रुत कहा गया है। और आधिक्य बोधतस् मतलब ज्ञान की अधिकता के कारण उन्हें पाठक भी कहा गया है। तो उपाध्यायों को बहुश्रुत वंत और पाठक, ये दो उपाधियां मिली हैं। देखिए, उपाध्याय का निरुक्ति पूर्वक अर्थ मतलब शब्दशः अर्थ, उपेत्याधीयते यस्मात् सोपाध्यायो गुरुर्मतः संघस्थ संयतानां हि पाठने दत्तमानसः। अर्थात जिसके समीप बैठ करके पढ़ा जाए उन्हें अपना विद्या गुरु कहा गया है। संघ में जितने भी साधु होते हैं उनको पढ़ाने में, उनको पाठने अर्थात पढ़ाने में वे दत्त मानस अर्थात दत्त चित्त रहते हैं। अर्थात जब भी वे आत्म स्वरूप से च्युत होते हैं तो वे बाहर और कहीं नहीं भटकते हैं। उनका कार्य होता है संघस्थ साधुओं को पढ़ाना। मूल कार्य तो उनका अपने आत्म स्वरूप में लीन रहना ही होता है। जैसा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ने भी कहा है, जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, अर्थात बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इसलिए उन्हें संघ में पढ़ने का और पढ़ाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। जैसा कि अभी हमने समझा था कि सबको जान ले लेकिन प्रयोजन नहीं समझे तो फिर उस जानने का कोई अर्थ रह नहीं जाता। इसलिए समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जान करके, मतलब स्व को स्वरूप जान करके और पर को पर रूप जान करके अपने स्वरूप में एकाग्र होते हैं। यदि कदाचित कषायांश के उदय से उपयोग आत्म स्वरूप में स्थिर न रहे तो वे उस समय शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और अन्यों को पढ़ाते हैं। अर्थात प्रमुख कार्य तो आत्म स्वरूप में लीन रहने का है, परंतु कषायांश के उदय से संघस्थ साधुओं को पढ़ाने का कार्य उनको प्राप्त हुआ है। इसके बाद आचार्य और उपाध्याय में भेद समझते हैं कि आचार्य नाचादेशं हि कुर्वन्ति उपाध्याया महर्षयः आचार्या इव ते किन्तु उपदेशं कर्तुमीशते। अर्थात उपाध्याय गुरु आचार्य की तरह आदेश नहीं कर सकते हैं, आदेश नहीं करते हैं। उनका कार्य मात्र उपदेश करना है। वे संघस्थ साधुओं को उपदेश करते हैं, शिक्षा देते हैं। उपाध्याय के मूल गुण पंचविंशतिरेतेषां गुणा प्रोक्ता परम नते लक्षणं दोषयुक्तत्वादाचार्यादिषु संभवात्।
उपाध्याय के मूल गुण तो सभी जानते हैं। अगर यहाँ कोई छोटा बच्चा होता तो मैं पूछती बताइए उपाध्याय के मूल गुण कितने हैं, तो तुरंत उत्तर आ जाता कि उपाध्याय के मूल गुण 25 होते हैं। परंतु यहाँ पर एक विशेष बात है कि उपाध्याय के मूल गुण 25 कहे हैं, लेकिन सभी उपाध्यायों के मूल गुण 25 हों, अर्थात वे द्वादशांग के पाठी हों, 11 अंग और 14 पूर्व सबके पाठी हों, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। ये तो श्रुत ज्ञान की पराकाष्ठा है, मतलब चरम सीमा है कि उन्हें पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो। परंतु किन्हीं को कुछ अंगों का अथवा कुछ पूर्वों का भी ज्ञान हो, तब भी अगर उन्हें संघ में पठन पाठन का अधिकार दिया गया हो तो वे उपाध्याय की श्रेणी में ही आते हैं। देखिए अगले श्लोक में इस बात को अच्छे से बताया गया है। उपाध्याय के मूल गुण 25 होते हैं, लेकिन उपाध्याय का लक्षण द्वादशांग का पाठी होना नहीं, अपितु पाठकत्व होना। वे पाठक हैं, वे पढ़ाने वाले हैं, यह है। बहुश्रुतेषु सर्वेषु न च तेषां विनिश्चयः ततोऽध्यापनतो ह्येतत् प्राप्यते पदमुत्तमम्। अर्थात सभी बहुश्रुतों मतलब सभी उपाध्यायों में ये 25 मूल गुण होना ये न विनिश्चय, ये निश्चित नहीं है, परंतु उनके अध्यापन कार्य के कारण उन्हें ये उपाध्याय की पदवी मिली है। इस प्रकार से हमने समझा कि उपाध्यायों को बहुश्रुतवंत क्यों कहा गया है, क्योंकि बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हुए हैं, वे 4 अनुयोगों के पारगामी हुए हैं, इसलिए उन्हें उपाध्याय की पदवी दी है। और उनका प्रमुख कार्य आत्म स्वरूप में तल्लीन रहना ही है। और अगर कषायांश का उदय हो, आत्म स्वरूप में तल्लीन न रह पाए तो वे संघ में पढ़ाने के अधिकारी हुए हैं। इस प्रकार से जो बहुश्रुत के धारी हो, तो बहुश्रुत के धारियों की भक्ति बहुश्रुत के माध्यम से ही की जा सकती है। जैसे रागियों की भक्ति राग के माध्यम से की जाती है। जैसे फेमस है, सभी लोग हमारे अड़ोस पड़ोस में, आपके अड़ोस पड़ोस में रोजाना सूर्य देव की पूजा करते हैं। हम देखते हैं हरिद्वार में लोग गंगा जी की पूजा करते हैं, तो किससे करते हैं? गंगा जी की पूजा गंगा जल से करते हैं, सूर्य की पूजा दीपक से करते हैं। इसी प्रकार से बहुश्रुतवंतों की भक्ति किससे करेंगे? बहुश्रुतवंतों की भक्ति बहुश्रुत से करेंगे। हम वीतरागियों की भक्ति करते हैं मंदिर में, तो किस प्रकार से करते हैं? कोई इच्छा कामना करते हुए कि हे भगवान आज मेरे बेटे का पेपर है, पास कर देना। ऐसी कोई भी इच्छा कामना राग द्वेष की पूर्ति के लिए हम वीतरागियों की भक्ति नहीं करते हैं। वीतरागियों की भक्ति वीतराग भाव से की जाती है। इसलिए बहुश्रुत भक्ति भी, बहुश्रुतवंतों की भक्ति भी बहुश्रुत के माध्यम से की जाती है। इसलिए उपाध्याय भक्ति को यहाँ पर बहुश्रुत भक्ति के नाम से कहा गया है। अंत में बहुश्रुत भक्ति की महिमा क्या है? सभी ने 16 कारण की पूजन में भी यह छंद सुना है। बहुश्रुतवंत भगति जो करही सो नर संपूर्ण श्रुत धरही। अर्थात बहुश्रुतवंतों की भक्ति जो करते हैं वे नर संपूर्ण श्रुत के धनी होते हैं। और यहाँ पर इस श्लोक में लिखा गया है कि स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी, जो बहुश्रुतवंतों की भक्ति करते हैं उनको क्रम से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से बहुश्रुतवंतों की भक्ति करने से हम सभी को भी संपूर्ण श्रुत का ज्ञान होता है। और संपूर्ण श्रुत का ज्ञान कैसे होता है, समय सार की 9वीं 10वीं गाथा में बहुत अच्छे से बताया है। सभी के लिए जग प्रसिद्ध जैसी गाथाएं हैं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना सा कहेंगे कि जो श्रुत ज्ञान से अपनी आत्मा को जान लेते हैं वही सच्चे श्रुत ज्ञानी हैं। और जो अपनी आत्मा को जाने बिना इस श्रुत ज्ञान को जानने की कोशिश करे या 11 अंग 9 पूर्व तक के पाठी हो जाएं, तब भी वे संपूर्ण श्रुत के धनी नहीं होते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को जानकर ही संपूर्ण श्रुत के धनी हो सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी अपनी आत्मा को, अपनी आत्म स्वरूप को प्राप्त करें। इसी प्रकार से हम सच्ची बहुश्रुत भक्ति कर सकते हैं। और
अंत में आदरणीय सभा में उपस्थित समस्त विद्वद्गण एवं सभासदगण सभी को मेरा व्याख्यान सुनने के लिए और यहाँ कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय प्रज्ञा जी। बहुत ही अच्छा वक्तव्य था स्वाति जी, बहुत दिनों बाद सुना आपको और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सधे हुए शब्दों में आपने बता दिया कि ये साधु उपाध्याय परमिष्टि की चर्चा हम यहाँ पर कर क्यों रहे हैं। देखिए, उन्होंने पहले बताया कि ये जो सिद्ध स्वरूप साधु उपाध्याय परमिष्टि हैं, उनका स्वरूप कैसा है ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने ये बताया कि 16 कारण भावनाएं हम निरंतर भाते हैं। ये जो मुनिराज हैं ये निरंतर भाते हैं, इनका कोई क्रम क्यों नहीं है, इसका कारण भी उन्होंने बताया। फिर उन्होंने श्रुत की परिभाषाएं बताई, उन्होंने श्रुत केवली का स्वरूप बताया, उन्होंने आचार्य उपाध्याय और साधु परमिष्टि में अंतर भी बताया और समानताएं भी बताई। फिर उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उपाध्याय परमिष्टि का स्वरूप बताया और ये भी बताया कि उन्हें बहुश्रुतवंत कहते क्यों हैं, और उसी के कारण 16 कारण भावनाओं में भी बहुश्रुतवंत भगति जो करी, इन शब्दों से पूजन में भी हम भक्ति करते हैं। फिर उन्होंने आप देखिए, एक चीज नोटिस कर सकते हैं हम यहाँ पर कि यही एक परमिष्टि है या फिर यही एक पद है जिनवाणी का पूरा स्वरूप ही या जिनवाणी स्वयं ही जिनके गुण बन गई है। इनके सारे 25 गुण जिनवाणी के नाम है। ऐसे उपाध्याय परमिष्टि को बहुश्रुतवंत तो हम बुलाएंगे ही बुलाएंगे। तो उन्होंने यह भी बताया कि इसी बहुश्रुत के माध्यम से ऐसे बहुश्रुतवंत की भक्ति की जाती है और फिर उस बहुश्रुत की भक्ति करने का फल क्या है ये भी उन्होंने हमें बताया। तो आज के हमारे दोनों ही वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे तरीके से मधुर शैली में और सधी हुई शैली में अपना वक्तव्य रखा। जो उपाध्याय परमिष्टि है उनकी भी भक्ति हम 2 मिनट में करते हैं। जिनवाणी को हृदयंगम कर शुद्धातम रस पीते हैं, शुद्धातम रस पीते हैं। द्वादशांग के धारी मुनिवर ज्ञानानंद में जीते हैं, ज्ञानानंद में जीते हैं। द्रव्य भाव श्रुत धारी देखे, 20-5 गुण धारी देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है, हो सम्यक दर्शन होता है। चलिए, इन्हीं पंक्तियों के साथ में हम सभा को समापन की ओर लेकर जाते हैं और अपनी अध्यक्षा महोदया को उनसे निवेदन करते हैं कि वो बताएं कि आज की गोष्ठी उन्हें कैसी लगी और कुछ मार्गदर्शन भी दें। पुष्पा बुआ जी। बुआ जी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ, हो गई बुआ जी, अनम्यूट हो गई। हाँ जी, चालू करिए। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। आज की जो गोष्ठी है वो बहुत ही अच्छी लगी। सबसे पहले तो मैं अजित जी अलवर, संजय जी और प्रज्ञा जी आदि जो भी हैं उन सभी को धन्यवाद चाहूंगी कि इस कली काल में ऐसे आयोजन करके तत्व की जो प्रभावना कर रहे हैं वो वास्तव में आदरणीय स्तुत्य है। क्योंकि श्रीमद् आचार्य ने कहा है कि जैसे मरुस्थल पे यदि कल्प वृक्ष उग जाए तो कुछ बात अलग ही होती है, कि उसी प्रकार से इस कलिकाल में भौतिकता के युग में जो स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं वो धन्य है। तो ऐसे ही प्रभावना का योग आपने बनाया और जो 16 कारण भावना की विस्तृत चर्चा सुनने को मिल रही है वो एक सद्भाग्य ही है। क्योंकि
पंचम काल के जीव को इस तत्व के प्रति रुझान होना वो निकट भवितव्य अर्थात अच्छे भविष्य का सूचक है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी एक उदाहरण दिया करते थे कि एक रानी थी और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और उसको ऐसा लगा कि मैं वृद्ध हो गई हूँ, तो उसने अपने कुल के बच्चों को बुलवाया। तो 2 बच्चे लेके आए। तो पहले जो बड़ा बच्चा आया तो उससे रानी ने पूछा कि क्यों आए हो? तो उसने कहा कि आपने बुलाया इसलिए आया हूँ। तो बोले बैठ जाओ। फिर इतने में दूसरा बच्चा आया तो उससे रानी ने तेज कड़क आवाज में पूछा क्यों आए हो? तो उसने कहा राज्य पद लेने आया हूँ। जैसी टोन में उसने पूछा था उसी टोन में उसने उत्तर दिया। ठीक उसी प्रकार से यदि हम भगवान के पास आए और भगवान हमसे पूछे कि क्यों आए हो, तो क्या आपकी भक्ति करने आया हूँ, तो पुण्य बंध रह जाएगा, धर्म नहीं हो पाएगा। पर यदि भगवान से हम ये कहें आप जैसा बनने को आया हूँ, मैं भी सिद्ध हूँ जैसे आप सिद्ध हैं, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो मात्र पर्याय में है। सिद्ध अवस्था में कुछ बढ़ता नहीं है और निगोध अवस्था में स्वभाव में कुछ घटा नहीं है। सदा काल एक रूप अनादि अनंत जो द्रव्य स्वभाव है वो एक रूप रहता है, वही दृष्टि का विषय है और वही सदा काल आदरणीय है। चौथे गुण स्थान से ही 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध ध्रुव प्रकृति कही जाती है, होता रहता है। तो चौथे गुण स्थान में भी ये 16 कारण भावना भाई जाती है, पर मूल जो दर्शन विशुद्धि भावना है उसके साथ ये सब कुछ होती है। और अभी हमने मानसी जी को सुना, आचार्य भक्ति की भावना बहुत ही सुंदर। उन्होंने निष्ठावान, निर्यापक आचार्य, आधारवान आदि विस्तृत से हमारी जो संयोजिका है उसने बहुत अच्छे ढंग से पूरा कैचअप करके बता ही दिया, इसलिए मैं उसको पुनरुक्ति नहीं करना चाहती। और स्वाति, डॉक्टर स्वाति जैन ने भी बहुत ही अच्छे ढंग से, जैसे कोई वो प्रैक्टिकल करके बता रही है, लिख के, जैसे उपाध्याय होते हैं वो पठन पाठन के अधिकारी होते हैं, ऐसे ही उन्होंने पूरा बोर्ड पे जैसे लिख के और उसका विश्लेषण किया, मतलब मानो प्रैक्टिकल ही कर रही है। बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। दोनों ही बहुत ही जोरदार जीव हैं और दोनों ने बहुत ही अच्छा विवेचन किया है। संयोजिका भी बहुत जोरदार है। साथ ही सभी श्रोतागण जो भी इस का लाभ ले रहे हैं, वास्तव में भविष्य उनका निकट उत्तम ही है। एक जो प्रेरणास्पद बात अच्छी लगी थी वो बता रही हूँ कि एक महिला थी, उसको आतिथ्य का बहुत शौक था। वो घर से बाहर गई मंदिर, वहां पे 3 व्यक्ति बैठे थे, तो उसने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो एक ने कहा मेरा नाम वात्सल्य है, एक ने कहा मेरा नाम संपन्नता है, एक ने कहा मेरा नाम सफलता है। तो बोले कि आप हमारे घर भोजन के लिए आइए। तो उन्होंने कहा कि आप 3 में से एक का चुनाव कर लीजिए। तो उसने कहा कि वात्सल्य जी आप चलिए। तो जैसे ही वात्सल्य खड़ा हुआ तो साथ में वो दोनों भी खड़े हो गए, सफलता और संपन्नता। तो उसने कहा आपने तो कहा था कि एक ही चलेंगे, आप तीनों कैसे चल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसे का चयन किया है कि जिसके पीछे पीछे दोनों आ जाते हैं। जैसे कि उसने अपने पति से पूछा कि आपको क्या पसंद है? तो उन्होंने कहा सफलता। बेटी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? तो उसने कहा वात्सल्य। और उससे स्वयं को क्या पसंद है? तो स्त्रियों को तो संपन्नता पसंद रहती है तीनों ने, परंतु बेटी की बात मानकर वात्सल्य को उन्होंने चुना था। ठीक उसी प्रकार से यदि हम अपनी आत्मा से वात्सल्य करें, जैसे कि आमा सदा प्रतिबंत बन, आमा सदा संतुष्ट रे, आना तिपंतु तृप्त तुझने, सुख हो उत्तम धसे। तो आत्मा से यदि हमने वात्सल्य किया तो आत्मा में जो अनंत गुण रूपी संपदा है, असंख्यात प्रदेशी जो हमारा घर है, अनंत गुण रूपी संपदा और अतीन्द्रिय आनंद का जो रोटला कहे, जैसे कि गुजराती में कहा जाता है ओटला, रोटला और पोटला,
तो असंख्यात प्रदेशी ओटला, अनंत गुणों का पोटला और अतीन्द्रिय आनंद का रोटला, ये हमारे स्वयं के पास है। और जो आत्मा को पसंद करता है, आत्मा को उपादेय मानता है, उसको अनंत गुणों की संपदा तो मिलती ही है, साथ में रत्नत्रय की सफलता मिलकर सिद्धत्व को प्राप्त करता है। इसलिए देह राग से भिन्न सदाकाल आदरणीय यदि कोई है तो अपना ध्रुव स्वभाव है। जैसे कि उत्पाद, व्यय और ध्रुव तीनों एक समय में है, तो एक समय में उत्पाद, व्यय और ध्रुव ये बताने का जो सामर्थ्य है वो किसकी है? इस सर्वज्ञ की। समंतभद्र आचार्य ने लिखा, जनन व्यय द्रव्य तीनों एक समय में है, ये सर्वज्ञता का चिन्ह है। तो इस सर्वज्ञता को जो पहचानता है, अर्थात सर्वज्ञ स्वभाव का जो आश्रय लेता है, वही वास्तव में आचार्य की भी भक्ति करता है और बहुशुद्धों की भी भक्ति करता है। और जो आचार्य भक्ति है, बहुशुद्ध भक्ति है, ऐसी जो 16 कारण भावना है, वो सदाकाल यानी ध्याते ही है, वो है पुण्य भाव। पर जैसे गेहूं बोते हैं तो साथ में घास भी उग जाती है, वैसे जब शुद्ध उपयोग होता है, शुद्ध परिणति होती है, तो साथ में इस प्रकार की भावनाएं भी चलती रहती है। पर वो उसको उपादेय नहीं मानते, हे ही मानते हैं, परंतु भूमिका के अनुसार भावनाएं होती है। जैसे चौथा गुण स्थान होता है तो अनंतानुबंधी कषाय के अभाव रूप शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति का वेदन होता है। पांचवा गुण स्थान होता है, 2 कषाय का अभाव होता है तो अतीन्द्रिय आनंद की वृद्धि होती है। और 3 कषाय का अभाव होता है तो अतीन्द्रिय आनंद की प्रचुरता होती है। क्षण क्षण अंतर मुहूर्त में बारंबार शुद्ध उपयोग को प्राप्त करते हैं और अल्प काल में वो सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तो हम सब जीवों को भी ऐसी ही दशा की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना है। और जो 16 कारण भावना की संगोष्ठी हुई, उसमें जो आचार्य भक्ति की शाश्वत धाम की मानसी गुआरा ने और बहुशुद्ध भक्ति की डॉक्टर स्वाति जैन अवसारी ने अभिव्यक्ति की, वो बहुत ही सुंदर ढंग से की है और पूरे स्वरूप को उन्होंने समझाया है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में भेद ज्ञान करके, स्वपर का भेद विज्ञान करके, द्रव्य स्वभाव को सदा लक्ष्यगत करते हुए देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़कर सिद्धत्व को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ आयोजकों को पुनः जय धन्यवाद एवं जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी। आपके उद्बोधन से तो हमारी संगोष्ठी में 4 चांद ही लग गए हैं और आपने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से अपना संक्षिप्त उद्बोधन देकर हमको मार्गदर्शन दिया। आपने हमको इतने कम समय में छोटी छोटी 2 कहानियां भी सुना दी और आपके उद्बोधन से बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि मतलब बिल्कुल समझ में आ रहा था कि आप गुरुदेव के पास इतने साल रहकर आई हैं और आपने वहां से कितना कुछ सीखा है। तो हमको बहुत अच्छा लगा और आपने हमको भगवान बनने की प्रेरणा दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आगे कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाती हूँ और प्रीति दीदी से कहती हूँ कि प्रीति दीदी कल का जो भी कार्यक्रम है उसकी सूचना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। संगोष्ठी के अंत में मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी को कि आपने अपने दिनचर्या में से इतना अमूल्य समय इस गोष्ठी के लिए निकाला। मैं सबसे पहले मानसी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही शांत शैली में अपना ये वक्तव्य प्रस्तुत किया। आपके लिए हृदय से धन्यवाद। मैं डॉक्टर स्वाति जैन को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने टोडरमल स्मारक से ही शास्त्री की है, उन्होंने शास्त्री की और वैसी ही उनकी शास्त्रीय शैली में उनने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वाति को। मैं आज की अध्यक्षा आदरणीय बुआ जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने अपने बहुत शांत और एकदम सधे वाक्यों में हमें आत्मवात्सल्य की बात बताई, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी को।
अंत में आज का एकदम सफल संचालन, जी हाँ, संचालिका प्रज्ञा जैन को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने आज इस गोष्ठी को सफल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अतः आप सभी श्रोताओं, विद्वतजन, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय देकर इस गोष्ठी का लाभ लिया। अंत में कल हम फिर पुनः जुड़ेंगे रात्रि 8 बजे आगे की भावनाएं लेकर, और इसी समय फिर मिलेंगे। अब अंत में जिनवानी स्तुति, सभी हाथ जोड़ ले हुए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 3 बार नमोकार महामंत्र। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियारम, नमो उज्जायरम, नमो लोए सव्यसावनम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियारम, नमो उज्जायरम, नमो लोए सव्यसावनम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियारम, नमो उज्जायरम, नमो लोए सव्यसावनम। बोलो शासक नायक वर्धमान महावीर की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।